प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेथ। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। साथ साथ हम बात कर रहे हैं बेहद ही खास विषय पे। हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की, क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो भाई और बहन के प्रेम को कहीं ना कहीं दर्शाता है। और ये पर्व इस वर्ष जो है बहुत सारे लोग, इनफैक्ट सारे ही लोग असमंजस में हैं कि इस बार रक्षाबंधन इतना लेट क्यों है और कब पड़ रहा है। क्योंकि एक तो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर, जब श्रावण मास समाप्त होता है तो अंतिम दिन यानी पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। ऊपर से इस श्रावण मास में 19 वर्ष बाद जो है श्रावण मास के बीचों बीच अधिक मास लग गया, तो श्रावण मास लगभग 2 महीने का हो गया। अब ये जो 2 महीने बाद यानी कि श्रावण मास आरंभ होने के 2 महीने बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। इस तिथि को भी लेकर के लोग असमंजस में चल रहे हैं कि तिथि रक्षाबंधन की कब है, किस समय पर हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए, क्या जो है शुभ मुहूर्त रहेगा और क्या भद्रकाल का साया रहेगा। तो इन सारी चीज़ों का मैं आपको जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड तक बने रहिएगा सारी रक्षाबंधन से संबंधित जानकारी लेने के लिए। तो अगर हम इस वर्ष की बात करें, 2023 में 30 और 31 अगस्त को 2023 में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि तिथि जो आरंभ हो रही है वो 9:58 पे आरंभ हो रही है 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन की, जो कि तिथि मानी जाती है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। मगर जैसे ही तिथि आरंभ हो जाएगी 9:58 पर, उसी समय से जो है भद्रा भी जो है वो आरंभ हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे ही हम रक्षाबंधन की सुबह उठते हैं तो सोचते हैं भाइयों को तिलक करेंगे, उनको रक्षा सूत्र बांधेंगे और उनसे हम जल्दी से अपनी मनपसंद उपहार भी लेंगे। मगर ऐसा इस वर्ष नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही तिथि आरंभ होगी उस समय पर भद्र का साया भी पड़ जाएगा। ये तिथि जो समाप्त होगी, ये तिथि समाप्त होगी अगले दिन सुबह 7:28 पे। अब क्योंकि सूर्य उदय हो चुका होगा और जैसे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि जब उदय तिथि जो लगी होती है वो सारा दिन उदय तिथि ही मानी जाती है, तो इसीलिए तिथि तो समाप्त हो जाएगी। मगर क्योंकि उदय के समय जो है, सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि ही लगी रहेगी श्रावण मास की, तो इसीलिए रक्षाबंधन का जो शुभ समय रहेगा या समय तारीख रहेगी वो 31 अगस्त 2023 की रहेगी। अब जो लोग, क्योंकि हम अगर कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें, वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें या छुट्टी के अकॉर्डिंग देखें, तो लोग 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि भद्रकाल का जो साया है वो 30 अगस्त रात्रि लगभग 9 से और 9:15 के बीच में, यानी कि हम जो समय कह सकते हैं ये 9:14 तक का कह सकते हैं, ये समय जो है समाप्त हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ के लिए सक्षम हैं कि आप रात्रि काल में 9:30 बजे से रक्षाबंधन का पर्व मनाएं तो ठीक है। क्योंकि अधिक रात्रि काल में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता है, तो इसीलिए देर रात्रि काल में रक्षा सूत्र ना बांधें और इसको अगले दिन यानी कि 31 अगस्त 2023 को सुबह उदय तिथि के अनुसार जो है आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। क्योंकि इस दिन जो है तिथि भी लगी रहेगी, भद्र का साया भी नहीं होगा और अपने भाइयों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए ये सही समय है। क्योंकि लोग जो है जल्दबाजी में अपना ऑफिस टाइम देख के, अपने सारा स्केड्यूल देख करके रक्षाबंधन छुट्टी के अनुसार मना तो लेते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा कष्ट जो है भाइयों पर तब आता है जब उनकी बहनें भद्रा में उनको रक्षा सूत्र बांध देती है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, आप सोचेंगे ये बात मैं क्यों कह रही हूँ और ऐसा कैसे होता है। इस बात का जो रामायण है उसमें ही कहीं ना कहीं सार दे रखा है कि जब रावण की बहन ने रावण को भद्र में रक्षा सूत्र बांधा था तो कहीं ना कहीं उसके बहुत ही शीघ्र जो है रावण का वध हो गया था।
तो भाइयों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उनकी आयु के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता कि बहनें जो है रक्षा सूत्र भद्रा में बांधें। और खासकर दोनों के ही रिश्तों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए भद्रा में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता है। लोग ऐसी गलती करते हैं, बाद में पूछते हैं कि हमारे बहन से नहीं बन रही है, हमारे भाई से नहीं बन रही है, हम दोनों के बीच में भेदभाव आ रहे हैं, मन मुटाव हो रहे हैं, बचपन में तो रिश्ता इतना अच्छा था। तो यही आपको मैं एक सलाह दे रही हूँ कि जो ये रिश्ता निभाने का दिन होता है, जो ये रिश्ते की नींव रखी जाती है रक्षाबंधन पे, उस दिन भद्रा में आप एक दूसरे को ना तो उपहार दें और ना ही आप रक्षा सूत्र बांधें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए रक्षाबंधन पे आप इस बार 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, ताकि आप और आपके भाई के जीवन में, आपकी बहन के जीवन में हमेशा खुशहाली आती रहे और आपका अटूट बंधन इसी तरह से खुशहाल बंधा रहे। तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। और भी ऐसे विषय देखने के लिए देखते रहिए एस्ट्रो तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।